अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत ही ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब की बातें कबूल फ़रमाए और हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हम सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन। और ये रमज़ान स्टार्ट होने से 2 दिन पहले का क्लिप है। मैं रमज़ान के लिए ग्रोसरी करने गई थी, तो मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाई ये वाला व्लॉग, तो मैंने इस व्लॉग में इसको ऐड कर दिया है। और वही बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में ग्रोसरी में आती हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे चाहिए थी। और ये विनेगर वाला अचार है, मिर्च का ख़त्म हुआ हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं ले आई हूँ। और मैंने एक थोड़ा-सा मीठा बनाना था, उसके लिए मुझे फ्रूट कॉकटेल चाहिए था, वो मैंने ले लिया है। और 2-3 मुझे एसेंस चाहिए थे, वो मैंने ले लिए हैं। और आप लोगों को पता है कि मैंने रमज़ान से पहले बेसिक जो तैयारी होती है वो तो की थी, लेकिन कुछ रोल और समोसे कुछ इस तरह की चीज़ें बना के मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ग्रोसरी करने जाऊँ और मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेकर आऊँ। तो मैं 2 दिन पहले ही गई थी, वो लेकर आई, लेकिन वो जो 2 दिन थे रमज़ान से पहले वाले, वो भी मुझे टाइम ही नहीं मिला इस तरह की कोई भी चीज़ बना के रखने के लिए। तो अब मैं ले आई हूँ। अब ये है कि जिस दिन मैं बनाऊँगी रमज़ान में ही, रोज़ों में, तो उसी दिन मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और जब भी मैं जाती हूँ मैं कोई ना कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता है गर्मियों में तो हर रोज़ यूज़ होती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। और ये 2 मैं बॉडी स्प्रे लेकर आई हूँ और बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही ठंडी और मीठी सी इनकी खुशबू है। और ये टूथपिक है और खजूरें मैं ले आई थी और ये दोनों यहाँ से बड़े आराम से बैठे हुए हैं। अभी मैं इनको काम पे लगाऊंगी और सारा सौदा यही जगह जगह रखेंगे। और हमें 2 मिनट भी नहीं लगे, बच्चों ने जगह जगह सारा सौदा रख दिया था। जहाँ जहाँ चीज़ें रखनी थी वहाँ वहाँ मैंने इनसे रखवा थी और बाद में मैंने समेट ली थी चीज़ें। मुझे ग्रोसरी करना तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन बाद में इसको समेटना बड़ा ही फ़न है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई और चीज़ें जगह जगह रख दी और बाद में सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। और ये है रमज़ान की पहली सहरी और मैं और उस्मान यहाँ पे सहरी कर रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं। और बहुत सिंपल सी हम लोग सहरी करते हैं। मैं तो अगर कोई सालन रात वाला पड़ा हो तो उसके साथ रोटी खा लेती हूँ, लेकिन सालन कोई नहीं था तो मैंने एक सिंपल वाला पराठा लिया है और उसके साथ फ्राई अंडा और 1 कप चाय का। और उस्मान ने भी यही वाली सहरी की थी। और सहरी करके नमाज़ पढ़ के बर्तन वगैरह धो के मैं सो गई थी। और फिर जब बच्चे उठे तो बच्चों को भी मैंने नाश्ता बना के दिया और उसके बाद बच्चे तो खेलने लग गए और मैंने घर के बाकी सारे काम किए। और सारे काम करने के बाद फिर मैंने जो इफ्तारी की तैयारी है वो मैंने 4 सवा 4 बजे करनी शुरू की थी और 2 ढाई घंटे में मैंने जल्दी जल्दी से सारी इफ्तारी तैयार कर ली थी। और मैं यहाँ पे मटन का सालन बना रही हूँ, क्योंकि सालन ही आज दिल कर रहा था सबका खाने में। और थोड़े से मैं साथ पकोड़े बनाऊंगी और उसके लिए मैंने आलू प्याज काट के और उसके ऊपर बेसन डाल के उसको ड्राई ही मिक्स करके रख दिया है। तो जब मैंने पकोड़े निकालने होंगे तो तब मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डाल के और पानी डाल के तो फिर मैं इसको मिक्स करूँगी और उसका मिक्सचर रेडी करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जो है बेसिक जो है इफ्तारी की तैयारी वो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मुझे ये होता है कि बस साथ साथ सारे काम समेटे जाएं। और 2 ढाई घंटे लगातार मैंने किचन में लगाए थे और ये है कि सारा खाना भी बन गया था और किचन के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी सारे साथ ख़त्म हो गए थे। और बस मैं क्या करूँगी, अब मटन में सारे स्पाइसेस डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है इस तरह से इसको पकाना और इस तरह से ये मज़े का भी बनता है। और इसका जो टेस्ट है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा निकल के आता है अगर हम इस तरह से पकाते हैं। अगर हम गोश्त को पहले भून लें तो उसका टेस्ट उस तरह से नहीं निकल कर आता। तो मुझे ये आसान भी लगता है, तो बस मैं इस तरह से ही हमेशा पकाती हूँ। और इसको बस प्रेशर को बंद करूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। और रेहान क्योंकि पकौड़े नहीं खाता तो मैं उसके लिए 1 आलू की चिप्स बना लूँगी साथ थोड़ी सी। और अब ये देखिए पकोड़े वाले मिक्सचर में मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टमाटर। टमाटर से बहुत मज़ा आता है पकोड़ों का। और मेरे पास हाफ़ टमाटर ही बचा था, बाकी मैंने जो है गोश्त में ऐड कर दिए थे। तो हाफ़ को मैं फ्रिज में यूँ ही रख देती, ख़राब हो जाना था, तो मैंने इसको क्या किया पकोड़ों में ऐड कर दिया और बहुत मज़े के पकोड़े इससे बन जाते हैं। और अब ये देखें पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है और रेहान की चिप्स जो है वो काट के मैंने एक साइड पे रख ली है। और अब मैं जल्दी से टैंग बना लूँगी और टैंग बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।
और अब गर्मी भी, जैसे ही रोज़े स्टार्ट हुए हैं तो गर्मी ने भी अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज शाम को ही बड़ी प्यारी सी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और अब ये देखिए, मैंने बच्चों को सुबह ही नाश्ता करवाया था, दोपहर को मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। और अब उनको काफ़ी भूख लग गई थी, तो अफ्तारी जो है अभी रेडी हो रही थी, तो मैं इनको दूध का एक गिलास दे दूँगी और उसमें जामे शीरी डाल दूँगी। और जामे शीरी डाल के तो मैं उनको देती हूँ। और आप लोग देखें बाज़ वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। और क्योंकि अब मौसम भी इतना चेंज हो गया है, पंखा बंद करके वॉइस ओवर करनी होती है, तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती कि बात क्या करे बंदा। तो बस मैं यहाँ पे दूध को मिक्स कर रही हूँ जामे शीरी डाल के, और ये मैं बच्चों को ठंडा ठंडा दे दूँगी, क्योंकि अभी इफ्तारी होने में 2-2.5 घंटे पड़े हुए हैं और बच्चों को भूख लग गई है। और वैसे भी मुझे हर दफ़ा जब भी रमज़ान आता है और मैं रोज़े रखती हूँ, तो मुझे ये लग रहा होता है कि बच्चों को बहुत प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो मैं उनको ये है कि बार बार कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। और ये मैं बच्चों को दूध देकर आती हूँ। हाँ जी जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और ये देखें, जग में मैंने थोड़ा सा टैंग, चीनी और पानी थोड़ा सा डाला था, ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से घुल जाए। और वो दूध बच्चों को दे के आने तक अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, और उसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब जितना मैंने पानी डालना था। और उसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसको कवर करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी। और अब ये देखिए, पैकेट मैंने टैंक का खोला था, और जो टैंक बच गया है उसको अभी से मैं किसी जार में डाल के बंद करके तो उसको रख दूँगी। और फ़ौरन ही पैकेट खोलने के बाद किसी न किसी जार में चीज़ में डाल देती हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और हालांकि रोज़ ही यूज़ हो जाना है, अब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने फ़ौरन उसको जार में डाल दिया है ताकि वो ख़राब ना हो। और अब बर्तन मैं साथ साथ समेट लूँगी। जो सुबह वाले बर्तन थे सहरी वाले, वो ड्राई हो गए हैं, तो उनको मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो बर्तन हैं बच्चों के नाश्ते वाले, तो वो मैं फ़ौरन से साथ साथ धोती जाऊँगी। और काम जो है किचन के साथ साथ ही ख़त्म होते जाएँ, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती इस तरह के काम करने की। और फिर ये काम जो हैं पड़े रहते हैं 2 से 3 घंटे, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो आप लोग इस तरह के काम नहीं कर सकते। और मेरा तो वैसे भी रोज़ा रख के भी बीपी लो रहता है, और रोज़ा खोल के भी बीपी लो रहता है तो मुझे ये होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो मैं जितने काम ख़त्म कर सकती हूँ तो मैं इनको ख़त्म कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो हैं धो लूँगी जल्दी जल्दी से। और इफ्तारी से पहले वाले बर्तन साथ साथ ही मैं धोती रहती हूँ, कोई भी बर्तन पड़ा नहीं रहने देती। और इफ्तारी करने के बाद अगर तो हिम्मत हो तो मैं फ़ौरन धो लेती हूँ, और अगर हिम्मत ना हो तो फिर ये है कि नमाज़ पढ़ने के बाद कोई घंटा डेढ़ रेस्ट करने के बाद, उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन जो हैं वो धो लेती हूँ। और क्योंकि सुबह का दूध भी आया हुआ है और वो मैंने अभी तक बॉयल नहीं किया, तो अब बच्चों को दूध दे दिया है मैंने, और जो उसकी पतीली है वो खाली हो गई है। अब मैं उसको वॉश करके, तो जो दूध फ्रिज में पड़ा है उसको भी मैं बॉयल कर लूँगी। और जो काउंटर टॉप है उसको मैं साथ साथ साफ़ करती जाऊँगी। ये तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो तो ये आप लोगों को पता है कि काउंटर टॉप मैं गीला नहीं रहने देती। मुझे बस गीली चीज़ों से पता नहीं क्या होता है, मुझे ये होता है कि साथ साथ साफ़ करते रहो। यूँ छप 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 पानी इधर, यूँ छप 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 पानी उधर कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं जी असी सुस्ती सुस्ती नहीं है साढ़े च, ते असी फटाफट काम करने, फटाफट काम तो करो लेकिन पानी का तो ख्याल रखो, पानी जा किधर रहा है और मैं तो ये है कि ख़ास तौर पे पानी का बस ख्याल रखती हूँ कि पानी छप 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 ना करे। और बस मैं साथ साथ ही सलफ़ को ड्राई करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वॉश हो गए हैं। और अब ये देखें, उतनी देर में गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया था, और उसमें भी थोड़ा पानी था, मैंने पानी जो है उसका अलग कर लिया है और बोटियाँ सारी निकाल ली हैं, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा ही गल गया था। तो ये है कि बोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं। और अब इसके मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ऑयल डाल के, ताकि इन सारी चीज़ों की अच्छी सी पेस्ट बन जाए। और फिर मैं दोबारा से वो जो गोश्त की बोटियाँ हैं इसमें डाल दूँगी, और दूध को भी साथ ही मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और बहुत ही मज़े का मटन का सालन बना था। और यहाँ पे अब मैं साथ साथ गोश्त को भून रही हूँ, और खजूरें भी मैं खोल के, जितनी खजूरें हमने खानी है उतनी खजूरें मैं वॉश कर लूँगी। और वॉश करके तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए दोबारा से। और आटा भी साथ साथ मैं गूँध लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा है।
तो वो भी मैं साथ साथ भून लूँगी। और ये आखिरी क्लिप था, क्योंकि ये क्लिप बनाने के बाद मेरा मोबाइल जो था उसकी स्टोरेज फुल हो गई थी और टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैं मज़ीद क्लिप नहीं बना सकी। और बस ये इफ्तारी का टाइम है और यहाँ पे अब हम रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं। और हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया है और आप लोगों के लिए ही इसको बनाया है। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।